ये है दिल्ली दर्पण। कि वो स्वयं और अपने रिश्तेदारों से इकट्ठा करके पैसा 5 करोड़ रुपए लाएंगे और इसका नवीनीकरण पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसे ही जब वो बैठ गए पद के ऊपर तो उसके बाद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारा जो भाव है वो सेवा भाव है प्रमुख जो है। ऐसा नहीं है कि खाली एक हॉस्पिटल ही निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पे हम 300, 400, 500 की पर्ची काट के लोगों से जो है ओपीडी लें या कुछ करें। हमारा जो मन है वो सेवा भाव का है और सेवा करने के लिए हॉस्पिटल एक बहुत उपयुक्त जगह है। हम इसी विषय को लेकर आए हैं कि यदि हमारे ग्रुप को यदि हमारे ट्रस्टी भाइयों ने समर्थन दिया और हमको पद पे लाए और हमको सेवा करने का मौका दिया तो हम 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर इस पूरे हॉस्पिटल का नवीनीकरण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार की संस्था अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव का बिल्कुल बजा हुआ है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने दम के साथ जो सदस्य हैं सोसाइटी के ट्रस्टी हैं उनका समर्थन हासिल करने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सद्भावना पैनल के जो महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं उनके साथ राकेश बंसल जी हैं। इनसे हम बात करते हैं इसी चुनाव से जुड़ी। राकेश जी, क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्यों समाज आपको मौका दे? देखिए, हमारा जो प्रमुख मुद्दा है हमारे जो सोसाइटी है इसके अंदर 3 हमारी चीज़ चलती हैं। एक तो हॉस्पिटल है, स्कूल है, धर्मशाला है। स्कूल हमारा अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं और कई वर्षों से चल रहा है। धर्मशाला में भी हमारे को बहुत इसका नवीनीकरण करना है हमें। और जो मेन हमारा प्रमुख मुद्दा है वो हमारा हॉस्पिटल का है। आज से हम बात करते हैं 5-6 साल पहले जब पवन गुप्ता जी हमारे प्रधान बने थे तो उन्होंने सपना लिया था कि भी इस हॉस्पिटल का नवीनीकरण पूरा किया जाए और उसके अंदर उन्होंने ग्राउंड नीचे बेसमेंट का करा दिया था और ऊपर के बाकी था उनका करना। और इस बीच जो है उनकी दुखद जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है समाज ने इस हॉस्पिटल का निर्माण हो और सभी अग्रवाल समाज जुड़े और धन से भी जुड़े, इसलिए इस अग्रवाल समाज ने एक कोशिश करी जिसका फल ये हुआ कि हमारे अनिल गुप्ता घी वालों को जो है सर्वमान्य रूप से हमने निर्विरोध जो है प्रधान बनाया। और उन्होंने हमें कमिटमेंट किया था कि वो स्वयं और अपने रिश्तेदारों से इकट्ठा करके पैसा 5 करोड़ रुपए लाएंगे और इसका नवीनीकरण पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसे ही जब वो बैठ गए पद के ऊपर तो उसके बाद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों से पूछते थे भाई क्यों नहीं करें, तो उनका स्वयं का मन नहीं था कि भाई अपना पैसा जेब से दिया जाए। और जो यहाँ के दानी सज्जन थे उनका ये था भाई जब प्रधान जी कुछ दें तो आप हमसे लेके जाओ। तो उन्होंने दिया नहीं और वो आगे काम ही नहीं हुआ इसका मतलब। तो उस चक्कर में हमारा जो हॉस्पिटल है वो जहाँ पे आज पवन गुप्ता जी छोड़ के गए थे वहीं एज इट इज़ रह गया। हम इसी उद्देश्य को लेके आए हैं कि यदि हमारे ग्रुप को यदि हमारे ट्रस्टी भाइयों ने समर्थन दिया और हमको पद पे लाए और हमको सेवा करने का मौका दिया तो हम 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर इस पूरे हॉस्पिटल का नवीनीकरण करेंगे। धर्मशाला के अंदर हॉल हमारे दोनों ठीक हैं लेकिन ऊपर के दोनों फ्लोर जो रूम्स हैं उसका नवीनीकरण करेंगे। और धर्मशाला के अंदर देखिए हमारा जो भाव है वो सेवा भाव है प्रमुख जो है। ऐसा नहीं है कि खाली एक हॉस्पिटल ही निर्माण करना है और वहाँ पे हम 300, 400, 500 की पर्ची काट के लोगों से जो है ओपीडी लें या कुछ करें। हमारा जो मन है वो सेवा भाव का है और सेवा करने के लिए हॉस्पिटल एक बहुत उपयुक्त जगह है। हम लोगों ने कल भी हमारी मीटिंग थी, माननीय नंदकिशोर जी साथ थे, तो हमारे तय हुआ कि हम यहाँ पर जो है डायलिसिस या और टेस्टिंग्स या ओपीडी बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे करेंगे, चाहे आप फ्री भी कर सकते हैं। और हम एक ऐसा आपस में मिलकर फंड क्रिएट करेंगे जो सेवा भाव से यहाँ लोगों का फ्री इलाज करे, चाहे उसके लिए हम लोग जेब से दें। इसके लिए तो पहला ज़रूरी है कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चले। 30 साल पुराना हॉस्पिटल, यहाँ के ट्रस्टी बाहर जा के सहयोग दे रहे हैं सबको। अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और कितने ही बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। क्लिनिक कोई छोटा सा है वो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन हम नहीं चला पा रहे हैं। हर चुनाव में ये मुद्दा होता है लेकिन हॉस्पिटल फिर वहीं का वहीं रह जाता है। उसकी वजह बताया, मैंने बताया ना, हमारे जो भाई साहब अनिल जी थे जो प्रधान तो हैं, पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। नहीं, इसका देखिए प्रमुख जो मुद्दा बनाया वो हमारे पवन गुप्ता प्रधान जी ने बनाया था कि भाई इस हॉस्पिटल को रेनोवेट पूरा किया जाए और ये समाज को अच्छे उसमें दिया जाए। तो उन्होंने उसके अंदर कई लोगों से कमिटमेंट्स भी ली थी, मेरे से भी ली थी, प्रेम सागर जी से भी ली थी और भी से ली थी कि भाई इस हॉस्पिटल का नवीनीकरण करेंगे और जो 5-6 करोड़ रुपए का हम खर्चा आएगा वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब वो अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई और अनिल जी ने जो है ये सोच नहीं रही कि भाई हमें हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण करना चाहिए, इस वजह से काम ये रुका रहा। लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी है, यदि हमारे को सेवा करने का मौका मिला तो हम इसका पुनर्निर्माण बिल्कुल करेंगे।
अच्छा, वो कह भी रहे हैं कि जब उन्होंने हॉस्पिटल लिया तो बहुत दयनीय हालत में था, रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल होता, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है तो हम धन कैसा इकट्ठा करें। जब कोई प्रोजेक्ट होगा धन की कहीं आड़े कमी नहीं आएगी। कई बार मैंने भी उनसे इंटरव्यू में बात की थी। तो और हॉस्पिटल को संकट में उबारने के बाद वो एट पार लाए हैं और अब आगे चढ़ा देंगे, इस तरह का दावा कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए प्रोजेक्ट तो क्यों नहीं है, प्रोजेक्ट तो हॉस्पिटल का नवीनीकरण का शुरू से ही है। पिछले 4 साल से ये प्रोजेक्ट है। और जो भाई साहब कह रहे हैं कि हम एट पार पे लाए हैं, आज देखिए जनरल आदमी के लिए ओपीडी की पर्ची 300 रुपये कर देना, एक्सरे के चार्जेस बढ़ा देना, उससे वो जो लॉस है उसको 5 लाख को घटा के 2 लाख पे लाए हैं। लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि एक तो हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण हो और उसके बाद सेवा भी हो यहाँ पर। खाली ऐसा ही नहीं है कि आप ओपीडी में गए 300 रुपये सीट काटी गई। हम ये चाहते हैं ओपीडी की पर्ची 50 रुपये की होनी चाहिए यहाँ पर जो है, जिससे कि सेवा हो। हम एक छोटे वर्ग का जो संपन्न नहीं है उसके लिए क्या सेवा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो बात ठीक है, ट्रस्टियों का एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में नहीं है। हाँ। और एक गरीबों का जब बात आती है तो वो इनकी ओपीडी इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है कि वो बाहर किसी और जय कॉलोनी के फर्जी डॉक्टर के चक्कर में फंस जाते हैं। बिल्कुल, हर बार ये बातें होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वो उसका कारण था ना, सोच नहीं है जो है। इसी में देखिए मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। कितनी भी सोसाइटियों की कितनी कार्यकारिणी आई, कितनी गई, लेकिन ऐसे ही रहा है। देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपने कहना चाहता हूँ कि मेरी सेवा के अंदर खास मेरा उद्देश्य रहता है, ध्यान रहता है। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार था नहीं, ना ही मेरे पे इतना समय का रहता है। मैं केवल और केवल बदलाव के लिए यहाँ आना चाह रहा हूँ। और ये टीम को बनाने में मैंने इसलिए अपना नाम आगे पेश किया कि टीम एक मजबूत टीम दिखे लोगों को लगे हाँ भाई ये टीम लड़ सकती है, जीत सकती है और जीतने के बाद में काम कर सकती है। इसी उद्देश्य से हम आए हैं। और जो आपने कहा आज तक लोगों ने नहीं किया, तो ये मेरा वादा है आपसे, यदि हम लोग यहाँ पर पावर में आए तो हम इसका निर्माण भी करेंगे और यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम शुल्क के अंदर गरीब लोगों का जो है इलाज भी करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थे राकेश बंसल जी, महासचिव प्रत्याशी हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।